यूक्रेन ने अपनाई नई युद्ध नीति, रूसी सेना को भटकाने के लिए लिया फैसला। यूक्रेन की जनता के लिए ज़ेलेंस्की ने जारी किया संदेश, कहा सड़कों से साइन बोर्ड हटाएं, हमें रास्ते पता, दुश्मन को नहीं बताने। यूक्रेन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा कीव पर 2 घंटे में कब्जे के दावे का क्या हुआ, अंधेरा जल्दी छटेगा, सुबह नजदीक है। कीव में 28 फरवरी सुबह 8 बजे तक कर्फ्यू। कीव में नागरिकों को खिड़की ना खोलने की हिदायत, कीव के मेयर ने कहा कर्फ्यू तोड़ने वाले दुश्मन समझे जाएंगे। रूस का यूक्रेन पर चौथे दिन भी हमला जारी, खार्किव में रूसी सेना ने गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया। रूसी सेना ने खार्किव में गैस पाइपलाइन को उड़ाया। यूक्रेन ने वीडियो ट्वीट कर क्रुचकी में तेल टैंक फार्म जल रहा है ये बताया और कहा रूस सब कुछ तबाह करना चाहता है। यूक्रेन के समर्थन में आ गया जर्मनी, 1000 एंटी टैंक हथियार और साथ ही 500 स्टिंगर मिसाइल देने का फैसला किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एलॉन मस्क की बड़ी घोषणा, स्पेसएक्स की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू होगी। यूक्रेन ने एलॉन मस्क से की थी इंटरनेट सर्विस की मांग, रूसी हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में इंटरनेट बंद था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की यूरोपीय देशों से अपील, कहा रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ किया जाए। यूक्रेन में अमेरिका समेत कई नाटो सहयोगियों की ओर से भेजे जा रहे रक्षा उपकरण, नेटो ने इंस्टाग्राम पोस्ट कर दी है जानकारी। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने बुलाई रक्षा परिषद की बैठक में मंत्रियों समेत कई अधिकारी होंगे शामिल। फ्रांस ने यूक्रेन को रक्षा उपकरण भेजने का लिया फैसला, लेकिन आक्रामक हथियार भेजने का मुद्दा अभी विचाराधीन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से की बात, सैन्य मदद के लिए जताया आभार। यूएन महासचिव ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात, यूक्रेन को दिया हर संभव मदद का भरोसा, ट्वीट किया नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि। यूक्रेन का रूस को चैलेंज, रूसी सैनिकों की तस्वीर जारी की, कहा युद्ध रोको, अपने लोगों को ले जाओ। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप का बयान, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बताया बहादुर आदमी, बाइडेन पर बोला हमला। रूसी हमले को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से भी की बात, शांति के लिए भारत ने मदद का दिया भरोसा। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार का अभियान जारी, 240 भारतीयों को लेकर तीसरी फ्लाइट हंगरी के रास्ते दिल्ली पहुंची। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का अभियान जारी, 250 भारतीय छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। एयरपोर्ट पर मौजूद रहे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वापस लौटने वाले भारतीयों का किया स्वागत। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का अभियान जारी, यूक्रेन से 219 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा एयर इंडिया का विमान। अमेरिका में रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में विरोध प्रदर्शन, यूक्रेन में शांति की अपील की गई। रोमानिया हंगरी में रूस के खिलाफ लोगों में गुस्सा, यूक्रेन के समर्थन में आए लोग रूसी दूतावास के बाहर किया प्रदर्शन। रूस के हमले का बढ़ता जा रहा है विरोध, इजरायल में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में यूक्रेनी नागरिक शामिल। ऑस्ट्रिया में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन, लोगों ने वियना से निकाला मार्च, रूस से युद्ध रोकने की मांग की। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और कनाडा का ऐलान, रूस के कई बैंकों को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से आउट किया जाए। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का दावा, यूक्रेन के कखोवका शहर में रूसी सैनिकों की तैनाती, जारी की सैटेलाइट तस्वीरें। जर्मनी का रूस के खिलाफ बड़ा फैसला, पश्चिमी देशों के सहयोग से रूस के केंद्रीय बैंकों पर लगाएगा प्रतिबंध। जर्मनी की लुफ्तांसा एयरलाइन का बड़ा एक्शन, रूस जाने वाली उड़ानों को रोका। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात को देखते हुए लिया ये बड़ा फैसला। रूस पर लात्विया का बड़ा एक्शन, रूसी एयरलाइन के लिए बंद किया एयर स्पेस, लात्विया में दाखिल नहीं हो पाएंगे रूसी विमान। लिथुआनिया का बड़ा फैसला, रूसी विमानों पर लगाएगा प्रतिबंध, लिथुआनिया के एयर स्पेस में दाखिल नहीं हो सकेंगे रूसी विमान। रूस के खिलाफ यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों का समर्थन करेगा हंगरी, प्रधानमंत्री ने कहा यह वक्त एकजुट होने का। यूक्रेन पर हमले से पैदा हुआ मानवीय संकट, यूक्रेन छोड़कर स्लोवाकिया जा रहे हैं शरणार्थी, शरणार्थियों ने शेल्टर होम में ली शरण। यूक्रेन पर हमले के बाद लोगों का पलायन जारी, यूक्रेन के बॉर्डर पर दिखी लंबी कतारें। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इटली की तैयारी, रोमानिया में यूरोफाइटर जेट की तैनाती बढ़ाएगा इटली, पहले से तैनात 4 यूरोफाइटर जेट्स की संख्या को करेगा 2 गुना। अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को सैन्य मदद करेगा अमेरिका, $350 मिलियन की तत्काल सैन्य मदद। यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने की तारीफ, कहा भारत का निष्पक्ष रुख सराहनीय है, यूक्रेन के मामले में भारत के संपर्क में है रूस। रूस की शर्तें मानने से यूक्रेन का इंकार, कहा बातचीत करेंगे, शर्तें नहीं मानेंगे, पुतिन ने रखी थी शर्तें। यूक्रेन की सत्ता छोड़े ज़ेलेंस्की।
जर्मनी में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का विरोध, म्यूनिख में नागरिकों का प्रदर्शन, रूस पर लगाया युद्ध थोपने का आरोप। यूक्रेन छोड़कर पोलैंड आए दंपति का आरोप, यूक्रेन से भाग रहे लोगों से हो रहा है दुर्व्यवहार। यूक्रेन के खैसों में तेजी से घुसती दिखी रशियन सेना के कई गाड़ियों का काफिला देखा गया। यूक्रेन के शहरों के रिहायशी इलाकों पर रूसी हमले जारी, कई इलाकों पर गोलाबारी, कई नागरिकों के मारे जाने की खबर। बिल्डिंग पर मिसाइल हमले की एक और तस्वीर जारी, बिल्डिंग को हुआ भारी नुकसान। कीव में हमले के वक्त का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के खैसों में गैस स्टेशन पर रूस का हमला, गैस स्टेशन में हुआ जोरदार धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, का अब तक 821 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। रूस का बयान, यूक्रेन के 14 मिलिट्री एयरफील्ड और 19 कमांड पोस्ट ध्वस्त किए हैं। दावे के मुताबिक 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी तबाह किए हैं। रूस का दावा, यूक्रेन के 7 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर, 9 यूएवी मार गिराए, 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह किए। यूक्रेन सेना की 118 गाड़ियां ध्वस्त करने का भी दावा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.